हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कराने वाले हैं 25 एसएसटी का एकदम सोशल साइंस का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बिहार डीलेड का है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, और करेंट अफेयर, ये सभी जो अब क्वेश्चन होते हैं एसएसटी का, वहाँ से हम निचोड़ क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, ये किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नाना साहब या जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला जो बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में हुआ था, याद रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ये शुरू कब हुआ था, तो देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में हुआ था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये भारत के क्या थे, प्रथम, भारत के प्रथम ये राष्ट्रपति भी थे। क्या थे, राष्ट्रपति थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन भूगोल से आते हैं, क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। भूगोल से क्वेश्चन क्या पूछा भूगोल का, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से सबसे अगर राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर घनत्व की, जनसंख्या के अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गंगा नदी कहाँ गिरती है। गंगा नदी जो है वो गिरती है कहाँ पे जाकर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी, सॉरी यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में वो जाकर गिरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है, भारत के पूछे तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हो जाएगा यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे जो अधिक वर्षा होता है ये मानसीराम मेघालय होता है। कहाँ पे होता है, मानसीराम मेघालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर, 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से ले लिए राजनीति विज्ञान का, क्या है, राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो सभी को बच्चों को याद होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय सदन में संसद तो होते हैं, लेकिन भारतीय सदन में कितने संसद होते हैं, तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, याद रहेगा। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत में क्या है कि भारत में राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है 6 साल के लिए कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के अध्यक्ष बताए थे। क्या बताए थे, अध्यक्ष, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब ले लिए हुए हैं इकोनॉमी से। क्या प्यारे बच्चों,
इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी से यानी कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा के पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी कार्यकृत बैंक कौन सा है। मतलब भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे राष्ट्रीयकृत है, मतलब राष्ट्र स्तर पर कार्य कर रहा है, तो वह है भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गरीबी हटाओ, क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ से आता है सामाजिक एवं सामायिक घटना। क्या है? सामाजिक एवं सामायिक घटना, यानी जिसको जनरल इवेंट्स एंड सोशल इश्यूज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जनरल आ गया। अब क्या पूछा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। याद रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? भारत में जो पहला मेट्रो ट्रेन चला था वह ट्रेन किस शहर में चला था? तो प्यारे बच्चों अगर मेट्रो की बात करेंगे, पहला मेट्रो तो वो चला था कहाँ पे? वो चला था कोलकाता में चला था। कहाँ चला था? पहला मेट्रो ट्रेन चला था वो कोलकाता में चला था। आपको पता है कोलकाता में क्यों चला था? क्योंकि अंग्रेज जो लोग सब थे कलकत्ता से व्यापारी शुरू किए थे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, कंपनी जो था वह नदी के किनारे वह कंपनी स्टार्ट किया था, नदी के आसपास में। तो वहाँ पे वह ट्रेन भी बनाया गया था। तो वह अपने हित के लिए बनाया गया था, अपने फायदा के लिए बनाया था। तो वहाँ पे ट्रेन बनाया था। तो वहाँ पे सबसे पहले बनाया गया था मेट्रो ट्रेन, कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है। अगली क्वेश्चन ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चे बता देंगे क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला क्वेश्चन समाप्त। 25 क्वेश्चन यहाँ से था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार डीएलएड परीक्षा में उपयोगी होंगे और इन अभ्यास करके आप सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको और कौन सब्जेक्ट का टॉपिक पर आपको वीडियो अगर होगा कराना उस पर हम करा देंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।